इधर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 सियासी पार्टियों के लिए साख का सवाल बन गया है। जी हां, प्रदेश में दरअसल आधी आबादी की संख्या बढ़ी है, जो महिला वोटरों को साधने की कवायद इसकी वजह से तेज हो गई है। और यही वजह है कि बीजेपी का खास ध्यान इस वक्त महिला वोटरों पर है, तो किसान और युवाओं पर भी खासा ध्यान है। कहा जा रहा है कि लड़ाई भूपेश बघेल के 5 साल बनाम विष्णु सरकार के 3 महीने के बीच होनी है। छत्तीसगढ़ में बढ़ी आधी आबादी, महिलाओं के हाथ में जीत की चाबी, युवा और किसान किसका देंगे साथ, दांव पर बीजेपी की साथ, कांग्रेस को आस। लोकसभा चुनावों का ऐलान हो गया है, सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जनता को साधने की बड़ी कवायद हो रही है। छत्तीसगढ़ भले ही छोटा और आदिवासी बाहुल्य राज्य हो, लेकिन यहाँ चलती महिलाओं की है। खास तौर पर राजनीति की धुरी तो आधी आबादी के इर्द गिर्द ही घूमती है। यही कारण है कि महतारी वंदन योजना को लागू करने में सरकार ने देर नहीं की। मोदी की गारंटी के तहत चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 1-1 हजार रुपए डाल दिए गए। दरअसल इसकी वजह है छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर हैं। 2 करोड़ 5 लाख से अधिक वोटर हैं। 1 करोड़ 1 लाख से अधिक पुरुष वोटर हैं। 1 करोड़ 3 लाख से अधिक महिला वोटर हैं। यानी पुरुष वोटरों से ज्यादा महिला वोटरों की संख्या है। इसीलिए इस बार जीत की चाबी महिलाओं के हाथ में है। यही कारण है विष्णु साय सरकार ने महिलाओं के खाते में लक्ष्मी बरसाने में देर नहीं की। अब ऐसे में सवाल है कि क्या महतारी वंदन योजना गेम चेंजर साबित होगी। प्रदेश में कुल 82 लाख विवाहित महिलाएं हैं, जो 21 साल के ऊपर हैं, योजना की पात्र हैं। इसमें 70 लाख रजिस्टर्ड महिलाएं हैं। बाकी के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया चालू है। सरकार ने 700 करोड़ रुपए बांटकर ये तो दिखा दिया है कि उनकी नीयत सभी पात्र महिलाओं को पैसे देने की है। सरकार महिलाओं के साथ युवाओं और किसानों पर भी फोकस कर रही है। इसकी वजह है छत्तीसगढ़ में 52 लाख युवा और 50 लाख किसान हैं। पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 5,77,000 से अधिक है। 21 से 29 साल तक के युवाओं की संख्या 47,11,000 से अधिक है। बाकी किसानों, गरीबों और कर्मचारियों की संख्या है। इनको साधने के लिए भी आचार संहिता से पहले सरकार ने कुछ अहम गारंटी पर मुहर लगा दी है। अपने 3 महीने के रिपोर्ट कार्ड में सीएम विष्णुदेव साय ने बताया है कि सरकार ने 18 लाख पीएम आवास दिए, किसानों को धान पर 2 लाख का बकाया बोनस दिया, धान खरीदी में अंतर की राशि 13,000 करोड़ दी, महतारी वंदन योजना में 655 करोड़ रुपए दिए, पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी, तेंदुपत्ता बढ़ी हुई कीमतों पर खरीदने का फैसला हुआ, कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए कमेटी बनाई गई, कर्मचारियों का डीए बढ़ाया, पेंशनर्स का महंगाई राहत बढ़ाया गया, 800 करोड़ का अतिरिक्त भार सहन किया गया। यानी घोषणाओं के लॉलीपॉप से वोटरों को साधने की कोशिश की गई। फिर भी सीएम कहते हैं कि ये सब चुनाव को देखकर नहीं किया गया। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार को अभी मात्र 3 महीने पूरे हुए हैं, लेकिन 3 महीने में ही मोदी की गारंटी में जो हमारी सरकार का छत्तीसगढ़ की जनता से वादा था, उसमें से कई बड़े बड़े वादे पूरे कर चुके हैं। महतारी वंदन योजना की भी बात हुई थी और 10 मार्च को 17,12,000 से ज्यादा माता बहनों के खाते में 655 करोड़ रुपया से ज्यादा एक महीने का एक किस्त भेजने का काम कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की ये चालाकी काम आ पाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को रोकने का भी पासा फेंक दिया है, लेकिन कांग्रेस को आस है कि जनता सब समझ रही है। बघेल कहते हैं कि बीजेपी में हार का डर दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल सही बात आपने कहा कि ये राजनांदगांव चुनाव वो हार मान चुके हैं और इसीलिए कल डिक्लेयर हुआ और आज उन्होंने इसको जारी किया, जबकि एफआईआर 4 तारीख को है, लेकिन आज जारी किया है। इसका उद्देश्य इसका इससे स्पष्ट है कि वो हार मान चुके हैं राजनांदगांव लोकसभा। तो इसका मतलब ये है कि जानबूझ के बदनाम करने के लिए लोकसभा चुनाव है और इसी मुद्दे पे ये लोग चुनाव में जाएंगे। फिलहाल ये लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में साख का सवाल बन गया है। 5 साल की भूपेश सरकार और 3 महीने की विष्णु साय सरकार के बीच सीधा मुकाबला है। विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक 1,20,000 से ज्यादा वोटर बढ़ गए हैं, जबकि पिछले लोकसभा चुनावों से अब तक 15 लाख से ज्यादा वोटरों में इजाफा हुआ है। अब देखना होगा ये मतदाता किसके लिए भाग्य विधाता साबित होंगे। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ 18।